हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशंस देखते हैं ऑफ एनिमल किंगडम का। तो प्रोटोजोआ हो गया। तो प्रोटोजोआ में देखिए एम्बीवा होता है, ठीक है ना, और जो यूग्लिना भी होता है। और देखिए यूग्लिना में एक्चुअली स्प्लिंग गलत लिखा हुआ, देख लीजिएगा, स्प्लिंग EU से स्टार्ट होगा। यहाँ फुट पाथ से ये क्या करता है, इसके द्वारा गति करता है, इसके द्वारा चलता है, ठीक है। और कोई फिक्स शेप नहीं होता है एम्बीवा का। और इस तरह से जैसे यहाँ पे कोई फूड रखा हुआ है तो ये इस तरह से खा लेगा, फिर इसको क्लोज कर लेगा, समझे। इस तरह से रहता है इसका सीन। प्रामीसियम होता है जो कि सीलिया से गति करता है। एसिटिबुलोरिया जो होता है सबसे बड़ा होता है प्रोटोजोआ में, समझे। और माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटा होता है प्रोटोजोआ में। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस तरह से हुआ। यूग्लिना आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिंग साइन लिखा हुआ है। यहाँ पेरीफेरा हो गया, फिर सिलेंड्रेटा हो गया। तो सिलेंड्रेटा में क्या होता है ना आपका कि मूंगा वगैरह हो गया, हाइड्रा वगैरह, जेलीफिश वगैरह, ये सब होता है, ठीक है। और ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सब एग्जांपल हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे प्लेटी हेलेमेंथिस है, उसमें टैपबॉर्म में एग्जांपल में हो गया। सेलेमेंथिस में रॉन्डवॉर्म हो गया, हुकवॉर्म हो गया। कभी दे देगा ऐसा ही कि बताओ किस में बिलोंग करता है, तो याद रखना आपको यहाँ। उसके बाद आप एनिलिडा देख सकते हैं जो कि अर्थवॉर्म में आता है। केचुआ वगैरह जो होता है अर्थवॉर्म, वही अर्थवॉर्म हुआ। हार्ट इसका 8 होता है, मेल फीमेल टच होता है, एक ही शरीर में होता है, ठीक है ना। सीटी द्वारा गति करता है एक्चुअली। इस तरह से ये यहाँ से आगे बढ़ा, फिर ये इससे आगे बढ़ेगा, इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से, ठीक है ना। अचानक क्लाइमेट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो जैसे नमक डाल दोगे तो क्या हो जाता है, मर जाता है। चमड़ा बहुत पतला होता है ना ये, तो हार्ट अटैक होता है, मर जाता है। इस तरह से होता है। जोंक वगैरह एंटीसेप्टिक छिड़कता है, समझे। लीच वगैरह, जैसे आप बहुत बाहर में जाते होंगे, थाईलैंड वगैरह देखते होंगे कि लोग क्या होता है ना, जोंक वाला में पैर डालते हैं ताकि एंटीसेप्टिक छिड़कता है। और वो क्या करता है, चीज़ों को जितना भी रहता है ना, जो भी डेड स्किन या समथिंग लाइक डैट, तो उसको वो कर लेता है ना, वो वॉश आउट कर देता है। और इस तरह से हो जाता है, उसको खा जाता है, वॉश आउट कर सकता है, बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, जैसे चींटी वगैरह, सबसे बड़ा यही होता है। सब फाइलम में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। इसका 6 पैर होता है, सिर और इस तरह से बटा होता है। चींटी, मच्छर, मक्खी, ग्रासहॉपर सब आर्थ्रोपोडा में आता है, समझे। और 3 खंड में इसका बटा होता है, समझ में आया। 6 पैर होता है, सिर भी ऊपर इस तरह से बटा होता है। सिर हो गया, फिर बीच वाला, फिर पीछे वाला, इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, कीट को परवाना बोलते हैं, दीपक को समा बोलते हैं, समझे, उर्दू में। तो क्या होता है, मैंने परवाना को समा चाहिए, मतलब कीट को क्या चाहिए, दीपक चाहिए। हमेशा देखते होंगे कीट किधर रहता है, दीपक की तरफ जाता है, जहाँ पर रोशनी होता है दीपक, डेड दीपक, नॉट की कोई बॉय वाला दीपक। मोलास्का जो होता है सेकंड बड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें एक्वाटिक जितना होता है वो सारे आते हैं इसमें। उसके बाद अब ये यहाँ फिर एक्नो कार्डेटा में स्टार फिश जो होता है उसका एग्जांपल है, ये सब पूछ देता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कार्डेटा होता है, कार्डेटा में पक्षी वगैरह ये सब स्तनधारी जितना होता है, रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है वो सब आता है, टेल पाया जाता है इस सब में। और इस तरह से होता है। 6-7 मंथ आप देख सकते हैं, अगर पॉज करके पढ़ना है तो आपको। सबसे बड़ा रिप्टाइल जो होता है ये है क्रोमो ड्रैगन। छिपकली एक तरह का बड़ी साइज़ का होता है, बहुत जहरीला, और वो होता है, सुस्त होती है एक्चुअली, काट लेती है तो मर ही जाता है इंसान। शरीर सड़ जाता है तो फिर नीचे का खा जाता है। इस तरह से ये यहाँ पे सीन चलता है। और डॉल्फिन वगैरह मछली नहीं है एक्चुअली। डॉल्फिन मछली है क्या, नहीं। सी हॉर्स मछली है, तो हाँ है। स्टारफिश मछली नहीं है, समझे। जेलीफिश नहीं है, समझे। जेलीफिश, स्टारफिश ये सब मछली नहीं है। पेंगुइन मछली है क्या, तो नहीं, पेंगुइन भी मछली नहीं है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका फ्रॉग हो गया, पक्षी वगैरह में जैसे ये सब जो होता है ना, ओवरी एक होता है इसमें, और पक्षी वगैरह में। और इस तरह से होता है, ये शरीर में बाहर आता है और पानी में फर्टिलाइजेशन करता है। फ्रॉग का स्पर्म जो होता है बाहर आके शरीर से बाहर करता है, समझे, फर्टिलाइजेशन, समझ में आया। पंख में मोम लगा होता है, इस दिस डाट, और ठीक है। उसके बाद गुंजन जो होता है, पक्षी वो उल्टा उड़ता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, वाविल जो है सबसे तेज़ उड़ता है। इस तरह से हो गया। मैमल्स में अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है ना। जैसे प्रोटोथेरिया होता है, मेटाथेरिया, यूरिथेरिया होता है। विकसित बच्चा जो जन्म देता है, जैसे हम लोग यूरिथेरिया में आते हैं, यूथेरिया में आते हैं, ठीक है। अब विकसित बच्चा देता है, जो अंडा देता है, जब निकलता है इससे तब दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोथेरिया, वो प्रोटोथेरिया में आता है। जैसे अंडा कौन देता है बताइए, जैसे आपका मुर्गी देखिए, अंडा देता है, उसके बच्चा फिर बाहर आता है, तो क्या वो दूध पिलाती है, अंडा देता है, जब निकलता है इससे तब दूध पिलाती है। तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। यहाँ पे देखिए प्लेटिपस पानी के अंदर आता है और अंडा देता है, ठीक है ना। प्लेटिपस जो फॉर एग्जांपल में देखिए, प्रोटोथेरिया में प्लेटिपस आ जाएगा। कंगारू जैसे मेटाथेरिया में आ जाता है। ह्यूमैन हो गया, गाय, बकरी, डॉग, डॉल्फिन, ये सब जितना भी यूरिथेरिया में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोटनी में देखते हैं, तो रूट्स वगैरह ये सब आप जानते होंगे। जैलम फैलम, तो जैलम क्या करता है, कच्चे भोजन जो होता है उसको वाटर मिनरल ये सब ले जाता है, और पका हुआ भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फैलम का। रूट हेयर जो होता है पानी को एब्जॉर्प्शंस करता है एंड जैलम को दे देता है। तो इस तरह से है। और फिर जैलम मोटा होता है, फैलम थोड़ा, जैलम जो होता है वो मोटा होता है और फैलम मोटा होता है, लेकिन जैलम ज़्यादा मोटा होता है, समझ में आया। इस तरह से रहता है इसमें। ये आपको यहाँ पे पॉज करके पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है 2 मंथ होता है, 4 दांत होता है। इस तरह से जीवाश्म वगैरह C14 के थ्रू हम लोग आयु पता करते हैं ना, जानवर वगैरह का दांत या सींग के थ्रू करते हैं। सींग चिकना होता है तो 2 साल तक, फिर रिंग ऐसे निकलता है, ठीक है, तो इस तरह से। तो उन लोग को वो रिंग जब निकलता है ना तो खुजली होता है, समझे, खुजलाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो एक रिंग का आयु लगभग 2 साल का होता है, और इस तरह से वो मतलब रिंग के थ्रू भी जानवर का एज पता कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जीव में जैसे ऑटोट्रोफिक हो गया, हेटरोट्रोफिक होता है, ठीक है ना। ऑटोट्रोफिक में क्या होता है, खुद भोजन बना लेता है, प्लांट वगैरह। हेटरोट्रोफिक में यूग्लिना वगैरह दूसरे जीव अनाज को मारकर खाता है, ठीक है। उसमें भी हेटरोट्रोफिक में भी बहुत सा जो प्लस प्लस है, प्लस जीरो है, प्लस माइनस मतलब क्या हो गया, प्लस प्लस मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, समझे। प्लस जीरो मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। प्लस माइनस मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान। जैसे मच्छर, हमको हमारा खून पिया, हमारा नुकसान हुआ, मच्छर को फ़ायदा हुआ, समझे। इस तरह से होता है। तो दिस वे ये हम आपको बता दें, हिंदी में लिखा हुआ तो समझ में भी नहीं आएगा, कम्युनलिज्म और बहुत सी चीज़ें बोला जाता है इसमें, सिम्बायोटिक और दिस दैट। अब यहाँ देखिए फूड चेन वगैरह जो चलता है, तो यहाँ पे जो होता है लैंड एरिया पिरामिड बन रहा है, डिजर्ट पिरामिड। तो लैंड एरिया पिरामिड में जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, इस तरह से ऊपर जाएगा। और इसमें जो डिजर्ट मतलब में जो पिरामिड बनता है ना, तो इसमें जो होता है उपभोक्ता आपका यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ठीक है। उत्पाद देख लीजिए, तो नीचे में प्रोड्यूसर है आपका, समझ में आ रहा है, नीचे में आपका प्रोड्यूसर है, उसके बाद फिर कंज्यूमर, फिर इस तरह से ऊपर जा रहा है। और डिजर्ट में इन्वर्टेड होता है, और लैंड वाला एरिया में अपवर्ड होता है। इस तरह से हो गया। 10% एनर्जी जो होता है, 90% कीटनाशक चल जाता है, तो 10% एनर्जी रूल ट्रांसफ़र होता है। लिंडमैन दिए थे ये, ठीक है। इससे मतलब कि अगर कोई चीज़ को खा रहे हो ना, तो उससे 10% एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होता है, समझे। और LD50 चूहा मर जाता है, इससे एक दावा हुआ है ये। और रूट वगैरह ये देखते हैं तो रेडिकल इसका ऊपर जाता है रूट का, इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसी को टच करते हैं। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड उतना ही टच करेंगे। देखिए यहाँ पे पैरासिटिक जो है, जैसे में टोटल उस पर रहता है, मतलब दूसरे पे रहता है, अमरबेल वगैरह, पौधा वगैरह ये सब है, ठीक है। टैप रूट वगैरह देख सकते हैं, एपिफाइटिक क्लाइंबिंग देख सकते हैं। ये क्या होता है, एपिफाइटिक में दूसरे पौधे पे निकल जाता है, समझे। और ये हवा से नमी ले लेता है, और ये सिर्फ उस पर है, बट उस पर आश्रित नहीं है, मतलब उसके से ही ज़िंदगी उसका नहीं चल रहा, बस उस पर है। और दूसरे पौधे के ऊपर छाप लेता है, उससे भोजन लेता है, समझे। एकदम टोटल उस पर ही है, समझे, नीचे ज़मीन में नहीं जाता। तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए एडवेंटरियस रूट वगैरह भी होता है, बरगद में जैसे होता है ना, वो सब आता है। बरगद में भी बरगद, पीपल, गन्ना, मक्का, जैसे मतलब साइड से तिरछा गया है और जो 90 डिग्री पे आया होता है, जैसे बरगद, पीपल, ये सब फॉर एग्जांपल देख सकते हैं। और मॉडिफाइड रूट दिस दैट। और स्टेम में जैसे पिलम्यूल जो होता है ऊपर की ओर आ गया। जीनोट्रॉपिक होता है, फोटोट्रॉपिक होता है। यहाँ पे नेगेटिव है जीनोट्रॉपिक, मतलब कि नीचे की तरफ जाना है, ठीक है ना। और फोटोट्रॉपिक मतलब पॉजिटिव, मतलब सूरज की तरफ जाएगा, समझे। इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। और स्टेम टाइप हो जाता है, एरियल स्टेम हो गया, सेमी एरियल हो गया, और इस तरह से अंडरग्राउंड में हो गया। तो अंडरग्राउंड में तो ये सब जानते हैं ना, आलू ओल, ये सब, अदरक, हल्दी, सब अंडरग्राउंड में होता है ना। घास, जलकुंभी, सब दिस डैट। और आम, नीम, बरगद, एरियल सिस्टम हो गया। कंद जो होता है, खास ज़्यादा आलू ओल, ये सब पर कंद वाला दिस डैट, असर कंद वाला। लीफ में देखिए आप, पिसियोल पत्ती का धूप जिधर उधर उठा कर रखता है, और हटा धब्बे को, मैंने हरा धब्बे को जो क्लोरोप्लास्ट, देखिए ये सब ठीक है, ये सब आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल और लीफ देखिए आप, यहाँ पे इस तरह से रहता है। पीपल उपल का सिंपल होता है। कंपाउंड लीफ जो होता है वो नीम की पत्ती का कंपाउंड होता है, थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझे, ऐसे तिरकन, ये सीधा रहेगा। यहाँ पे कुछ पैरेलल लीफ में देखिए कि जैसे केला का पत्ता पैरेलल लीफ में रहता है। रेडिकुलेट लीफ में देखिए तो कुछ इस तरह से रहता है। आम का 2 भाग में बिया टूट जाता है, चना, जामुन, ये सब होता था। धन, गेहूँ, मक्का, ये सब जितना भी है ना, या केला पत्ती हो गया, ये सब ये पैरेलल लीफ में आता है, समझे। बाकी आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आप पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। N2 की कमी की वजह से क्या होता है, कीट भक्षी हो जाता है, समझे। और उसे खा जाता है, मतलब किसके बारे में बोल रहा है, जितना भी जीरोफाइटिक प्लांट के बारे में बोल रहा है कि अगर N2 की कमी रहेगा ना तो वो फिर खाने लग जाता है कीट वगैरह को भी, इसलिए बोल रहा है कीट भक्षी हो जाता है। फ्लावर में देखिए एंथ्रोपोलॉजी, इसका एंथोलॉजी बोलते हैं। इसका अध्ययन को यहाँ पे देख लीजिएगा, हो सकता है गलत लिखा होगा, मतलब स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। यहाँ पे देखिए फ्लावर टाइप जो होता है, यहाँ पे इस तरह से रहता है, वाई का दलपुछ और कोरोला और एंड्रोसियम और जीनोसियम। तो यहाँ पे जो ये पार्ट होता है ना, तो इस तरह से रहता है। देखिए नीचे वाला जो है ना वो थैलेमस होता है, जो ग्रीन निकल रहा था, ये डंटी हो गया पूरा, विर्त बोलते हैं, या पेसियोल बोल सकते हैं, पेटियोल बोलते हैं। और पेटियोल नहीं बोलते हैं यार, क्या लिखा हुआ, गलत ही लिखा हुआ है। पेटियोल तो अलग चीज़ होता है, पेटियोल तो पत्ता को बोलते हैं, उसका जो रहता है। अच्छा ठीक है, यहाँ विर्त बोल सकते हैं, विर्त सही लिखा हुआ हिंदी में। और यहाँ पे थैलेमस होता है, ठीक है, इसका पुष्प आसन बोलते हैं। जो थैलेमस होता है ना, जो ग्रीन नहीं रहता है, जो पहले से जब फूल नहीं निकला हुआ है तो कवर जो किया हुआ ना ग्रीन ऐसे
और जब फूल निकलता है तो ये ऐसे आ जाता है और फूल बाहर आ जाता है। तो वो ग्रीन वाला जो है ना उसी को थैलमस बोला। तो ये जब फूल खिला हुआ है तो ये ग्रीन नीचे आ गया तो थैलमस हो गया ये। और यहाँ पे ये कोरोला वाला पार्ट हो गया ये, और एक कैलेक्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और कोरेला में ही आप देखिएगा ना तो ये वाला जो ऊपर का पार्ट एंड्रोसियम है, और इसमें आपको जिनोसियम मिलता है मादा वाला भाग में। चलिए आगे आएगा तो आपको क्लियर आउट होगा। कोरोला वाला देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। बाकी हम मेन पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि जैसे ये वाला पार्ट है ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये मेन है, ठीक है। और अरेंज करने के लिए कभी कभी दे देते हैं छोटा एग्जाम में। और फिलामेंट हो गया इधर, और ऊपर में जो है एंथर हो गया, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन एंथर पे ही होता है। तो इस तरह से यहाँ से लेके ये स्टिग्मा जाता है, वही फिर वो ओवरी ऑस्टियल होते हुए ओवरी एक ट्यूब्यूल यहाँ डेवलप हो जाता है, समझे। वो ट्यूब्यूल तक वो ओवरी तक जाता है। फिर जैसे ही यहाँ पे ये आएगा ना पॉलन ग्रेन एंथर से यहाँ स्टिग्मा पे, तो वहाँ पे एक फिर ट्यूब्यूल ऑटोमेटिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और वो ओवरी तक जाता है, समझे। वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पहुँचा तो पॉलिनेशन होता है। जैसे यहाँ से देखिए एंथर से जैसे ये स्टिग्मा पे पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। एक दूसरे का मिलना ही पॉलिनेशन है। पॉलन ग्रेन जो होता है रीच टू द स्टिग्मा फॉर पॉलिनेशन, फिर नीचे जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन वहाँ होता है, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा जैसे माना जाता है कि सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे अच्छा माना जाता है कि कीट के द्वारा जो होता है। ऐसे हवा के थ्रू भी हो जाता है, पक्षी के थ्रू भी हो जाता है, समझे। जल के थ्रू भी हो जाएगा, हाथी वाथी लेके चला गया उसके थ्रू, मतलब एक एंथर का उसका टच किया और फिर फूल पे टच कर दिया तो हो गया ना पॉलन ग्रेन, पॉलन का ट्रांसफ़र हो गया। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र तो पॉलिनेशन हो चुका, सी, ठीक है। सही जगह पे आएगा तो हो गया पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही फूल में हो जाएगा वो, एक ही फूल के जो आपका क्या बोलते हैं एंथर से वो जाएगा स्टिग्मा पे। और अलग फूल के एंथर से स्टिग्मा पे गया या अलग फूल के स्टिग्मा से, समझ रहे हो, अपोजिट कर लीजिए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ये यही होता है बस यहाँ पे। और रेड मार्किंग देखिए सिर्फ यहाँ पे देखिए, 2 बनाएगा तो जाइगोट डायप्लॉइड बोलते हैं, और 3 जो बनाता है ना तो इंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड बोल देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ देखिए फ्रूट में अध्ययन, जैसे फ्रूट जो होता है उनका अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रू फ्रूट वगैरह आप देख सकते हैं, ओवरी में हुआ फर्टिलाइजेशन, तो आम जामुन वगैरह ये सब ट्रू फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट जो कि थैलेमस में होता है, तो जैसे सेब वगैरह हो जाता है, ठीक है। प्रेंथिक स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन जब होता है ना तो उसको ये पार्थेनो कैरपी बोलते हैं, जैसे बनाना वगैरह फल उल्टा लगा रहता है ना इसमें। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट याद रखना। ज़्यादा ट्रू वाला ये फॉल्स वाला पूछता है, सेव हो गया। और भी इसका बहुत सा एग्जांपल है, ठीक है। निर्माण के आधार पे जब लाऊंगा ना तो मैं वहाँ पे सारा डिटेलिंग में बता दूंगा। सिंपल के आधार पे जो होता है सिंपल फ्रूट होता है, जैसे में कुछ अमरूद, एक फूल के कई फल होता है, सब फ्रूट है, और ये सब पॉन्ड करोला वगैरह, कटहल, अनानास, ये सब प्रीकैप के आधार पर होता है। तो दिस राइट। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं एपी क्रैप हो गया, मेसो क्रैप हो गया, इंडो क्रैप हो गया। इस तरह से पहाड़ वाला एपी क्रैप हो गया, फिर बीच में मेसो, फिर इधर जाएगा तो इंडो हो गया। तो ये होता है कुछ, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टिश्यू वगैरह होता है, यहाँ पे थोड़ा ठीक है। ये सब तो थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग टच कर लेते हैं। इसको अगर पढ़ना है तो आप बिल्कुल पॉज करके पढ़ सकते हैं। 1.5 मंथ गया लिखा हुआ, पतझड़ मौसम है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, फिर ये थाइलोफाइटा सबसे बड़ा फाइलम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म जो होता है वो उसमें क्या होता है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो होता है ना भाई, उसमें क्या होता है, और एंजियोस्पर्म जैसे अमरूद हो गया, आम हो गया, कटहल, तो उसका बिच्चा बाहर रहता है, अंदर आता है, और जिम्नो में बाहर रहेगा, समझे। जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह ये सब जिसका भी बिच्चा बाहर है वो जिम्नोस्पर्म हो जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी देखिए जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, और एंजियोस्पर्म में अमरूद, आम, इसको बिच्चा अंदर रहता है, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब हो गया एग्जांपल। देखिए एल्गी को अध्ययन को ये क्या बोलते हैं, फैकोलॉजी बोलते हैं ना। और यहाँ पे देखिए ट्राइकोडेस्मियम जो होता है लाल रंग का होता है। एक्चुअली समुद्र में इजिप्ट में आपको आसपास में ये सब रेड सी में ये सब में देखने को मिलता है। तो वो कुछ और नहीं आता, जो रेड कलर का रहता है ना वो लाल रंग का, वो एल्गी रहता है। उसको ट्राइकोमीडियम बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम है ये एल्गी का, समझे। यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन बहुत होता है जिस एल्गी में, उसको क्लोरेला बोलते हैं, कोलोरेला। और सबसे बड़ा जो होता है वो सार्गोसो एल्गी होता है, 2 धारी तलवार, तो इस तरह से सैफ करते हैं। तो दिस डैट, ठीक है, इसमें यही होता है। बाकी यहाँ पढ़ना है तो आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं कि लेमिनेरिया एल्गी में आयोडीन पाया जाता है, दिस डैट। और ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए फंगी का जो होता है वो अध्ययन, उनको क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी बोल देते हैं उसको, ठीक है। मशरूम वगैरह फंगी है ना, ईस्ट भी फंगी है, पेनिसिलिन वगैरह। तो दिस डाइट हो गया आपका, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे भी आप पढ़ लीजिएगा। ईस्ट को किसी चीज़ को सड़ा देता है तो फर्मेंटेशन कहलाता है। अगर डालकर 2 चम्मच ईस्ट डाल दो, हो गया फर्मेंटेशन, ठीक है। वो फर्मेंटेशन सो क्या होगा, ये बनेगा एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो शराब में बनाने के लिए ईस्ट को प्रयोग होता है। तो ये जो है थाइल अल्कोहल, और ये जो होता है ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा मर जाएगा आदमी पिएगा तो, समझे। कौन, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। तो एल्कोहल में जो शराब में अल्कोहल होता है ना वो एथाइल होता है, मिथाइल नहीं होता।
और इस तरह से लिटमस पेपर ब्लू होता है तो एसिड डालो लाल हो जाता है, समझे। तो इस तरह से होता है, माने जब भी एसिड में डालोगे ना तो किसी भी कलर का हो लिटमस पेपर वो रेड होना है, ठीक है। लैचिन जो होता है वो क्या होता है, वाइट पॉल्यूशन से कलर, मतलब वाइट है, वाइट कलर मतलब पॉल्यूशन से बता रहा है कि हाँ पॉल्यूशन है भाई। एल्गी और फंगी का वो दोनों का कम्बिनेशन से रहता है वो। यहाँ भी देखिए बताएगा, देखिए ब्लू कलर होता है बट पॉल्यूशन ज़्यादा, सो ये वाइट कलर हो जाता है, समझे। एक्चुअली ये लाइसेंस के कलर के साथ ऑटोमेटिकली ब्लू होता है, लेकिन ज़्यादा पॉल्यूशन पे वाइट हो जाता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ग्राफिक्स लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है और मतलब हर तरह का रंग देता है, दिखाता है, ज़्यादा ग्राफिक्स से रहेगा तो, समझे। तो इस तरह से हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ फॉरवर्ड होते हैं आगे, बैक्टीरिया वगैरह देखिए डिस्कवर कौन किया था। और दिस डैट होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं राइजोबियम जो होता है, नाइट्रेट जो होता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया एक्चुअली नाइट्रेट और मॉलिबेडनम, इसको क्या करता है बताइए। देखिए आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चमड़ा उद्योग वाला टैनिंग के केस होता है ये वो दिस डैट, और दलहनी इतना पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है, इकट्ठा कर इतना। और फर्स्ट पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन आया ना वो साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले पृथ्वी पे ऑक्सीजन लाया था, साइनोबैक्टीरिया। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही मदद करता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, उसमें नाइट्रेट और मॉलिबेडनम के थ्रू। देखिए एलिमेंट जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देगा, तो वही तो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें कौन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया में मदद करता है, समझे। और एलिमेंट जो यूज होता है उसमें तो मॉलिबेडनम होता है, समझे। बैक्टीरिया राइजोबियम रहता है, इस तरह से वही चीज़ बता रहा था। और उर्वरक के रूप में जो होता है एजोला करता है, एजोला बैक्टीरिया ही है। और नाइट्रेट फिक्स होता है तो मतलब हो जाता है, मतलब नाइट्रेट में अगर बदल दोगे ना तो उड़ेगा नहीं है, वो एक्चुअली फिक्स हो गया ना। यहाँ पे देखिए ये पैस्चुरेशन वाला जो केस चला था वो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक दूध को गर्म करोगे ना तुम, तो वही होता है। लो टेम्परेचर पे हाई हम क्या कर दिए, हाई टाइम के लिए होल्डिंग करके रख दिए, सो इससे क्या होता है, ख़राब नहीं होता, 2 दिन तक दूध वगैरह ठीक रहता है। और 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कर रहे हो तो 15 सेकंड के लिए करना पड़ेगा, मतलब हाई टेम्परेचर दिए हो और लो टाइम होल्डिंग कर रहे हो। लोइस पैस्चुरेशन का ये था, स्पेलिंग गलत लिखा होगा देख लीजिएगा। लोइस पैस्चुरेशन का स्पेलिंग क्या होगा, LOUIS होगा ना, पैस्चुरेशन में क्या होगा PASTERAUTION, इस तरह से जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। यहाँ देखिए फेनेग्रेमी में आपका यहाँ पे फिर वो तो बता ही दिए स्ट्रॉबेरी वगैरह जिम्नोस्पर्म, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ GY होगा। और एंजियोस्पर्म ये आप लोगों को डिस्कशन ले लिए हैं, उसके बाद डिस्कशन में ले लिए ना पहले। यहाँ देखिए जालिम सांस को चीर दो, इस थोड़ा शॉर्टकट है। जामिया यानी सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म में आ जाता है। ये साइकस वगैरह बहुत लंबे समय तक जीता की आधा हिस्सा लिविंग फॉसिल कोल जैसे इस तरह का हो गया। और यहाँ पे देखिए सिकोया, फिर यहाँ पे चीर पाइनस दो, यहाँ देवदार पेड़ हो गया, दिस डैट तारपीन का तेल हो गया, मशीन पेंट में ये सब। तो आगे आते हैं, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये सारा हो गया। यहाँ देखिए लिलिएसी की वजह से लहसुन और प्याज में आपको क्या होता है, स्मेल शायद होता है ना, क्या होता है किस वजह से, रूटेसी खट्टा फल, मालवेसी की वजह से भिंडी जो होता है चिपचिपा पदार्थ लगता है। फंगी जो होता है, फंगी रेड रॉट इन शुगर केन जो होता है। फिर इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि फंगी वगैरह जो होता है उसकी वजह से रेड रॉड हो जाता है, रेड रॉड नहीं रॉट होना चाहिए यहाँ पे, ROT शुगर केन में, ठीक है ना। तो एक तरह से बीमारी है, समझे, सड़ जाता है, रॉड मतलब सड़ना होता है। जिंक की कमी होगा ना तो वो इसी कमी डिफिशिएंसी की वजह से धान का खैरा रोग होता है। और बोरॉन वगैरह बोरॉन की कमी हो गई तो गोभी भूरा रंग का हो जाता है। कॉपर की कमी होती है तो नींबू का काला हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होता है तो आलू काला हो जाता है, समझे। तो दिस वे ये आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ देखिए बैक्टीरिया जो होता है गेहूँ वजह से, जैसे धान में टुंड्रा रोग होता है ना तो गेहूँ ये बैक्टीरिया वजह से होता है। और ये याद रखना, और ये बहुत ज़रूरी है। रेड रॉट जो हो जाता है शुगर केन फंगी की वजह से, और गेहूँ का जो ये होता है ये इसके वजह से, और जिंक की कमी की वजह से क्या हो जाता है, धान का खैरा हो जाता है। उसके बाद वायरस में आप देख लीजिए थोड़ा बहुत मोजाइक, ये आपको एक बता देंगे कि अच्छा मैं उसका पूरा एक लिखा हुआ निचोड़ निकाल के, स्पेशल जो इसका बुक आता है ना लूसेंट का साइंस वाला, और बाकी उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको घटना चक्र पूरा कवर किया ना तो वहाँ भी दिया हुआ है, उसको आप बिल्कुल देखना है आपको, समझे, स्किप नहीं करना। ये तो मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसलिए तो कम समय बता रहा हूँ ना, इसलिए पूरा बता नहीं रहा हूँ। जो मेन है वही हाईलाइटेड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी रोक नहीं पाता हूँ, बता देता हूँ जो भी जुड़ा हुआ रहता है थोड़ा बहुत तो बोल ही देता हूँ, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो और इसको क्या हम लोग 20 मिनट और इसको डिमिनिश कर सकते थे, समझे। जो टोटल बायोलॉजी अपलोड कर रहा हूँ ना उसमें से 20 मिनट और डिमिनिश किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते, टाइम फालतू में लग रहा है। यहाँ देखिए वायरस जो होता है ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं एक बार पढ़ के, नहीं तो उसका मैं वो कवर कर दूंगा, और वहाँ से कवर किया हुआ भी है। ट्रांसपिरेशन में देखिए, ट्रांसपिरेशन में देखिए पानी को मतलब ये मालूम होगा आपको, यहाँ पे रेड मार्किंग है वही देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इवापोरेशन जो होता है वो मेजर करते हैं पोटोमीटर से, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है गलत होगा। यहाँ पे देखिए
फोटोसिंथेसिस जो होता है मैक्सिमम रेड में होता है, उसके बाद ब्लू में होता है, समझे। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो आप पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, और ये याद रखना आपको, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मिलता है, प्रकाश क्लोरोफिल, और हरा रंग में होता है क्लोरोफिल एक्चुअली, और ये बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट कार्बोनिक है, और 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रो वाटर। कभी कभी छोटा एग्जाम में दे देगा तो टाइम नहीं लगना चाहिए ना, तो मान लो कि 6 इधर रहता है, ऐसे मिलाने के लिए तो मिला के आप कर ही सकते हो, नॉट अ डील। स्टोमाटा जो होता है उसमें यही होता है, डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोमाटा के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। जैसे हम लोग का कैसे एक्सचेंज हो रहा है बताइए, एल्वेलाई के थ्रू हो रहा है ना, सांस ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारा केस हुआ, उसके बाद ये सारा केस होता है। यहाँ ग्राना जो होता है उसमें पहला फोटोसिंथेसिस होता है, समझे, हील रिएक्शंस बोलते हैं, ग्राम खाओ हील करो, तो इस तरह से आप अपना शॉर्ट लगा सकते हैं कि ठीक है ग्राना मतलब हील हो गया। फिर पॉल्यूशंस आ जाता है, देख सकते हैं आप, इसको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, रेड मार्किंग वाला ही करेंगे, वह तो नहीं करना रहता है यार। यहाँ 1986 में 86 नहीं है, चेरनोबिल वाला जो हुआ था ना यूक्रेन में, आई थिंक सो गलत लिखा हुआ क्या, भोपाल ट्रेजेडी वाला 84 में हुआ है, ये 86 में हुआ है, एक बार कंफर्म कीजिएगा मेरे को, ठीक है। मैं भी आपको देख के बता दूंगा। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल ट्रेजेडी में थैलालाइसोसिनेट, सही है ये 86 में हुआ, चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल वो यूक्रेन में था। और यहाँ पे ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये सब भी कंप्लीट होता है आपको। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब भी कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए आप, आर्सेनिक जो होता है उसकी वजह से खुजली हो जाता है वाइट वाला, और आयरन की वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है, और कैडमियम ईटाइट डिजीज हो जाता है, और नाइट्रेट जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और कॉपर जो होता है विल्सन रोग जो होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है थ्रोटिंग गैस होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड लंग्स होता है, ठीक है, तो लंग्स को अफेक्ट कर देगा, समझ में आ रहा है। बीओडी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉल्यूशन से। ये बीओडी क्या है, कुछ और नहीं है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब पढ़ना तो पढ़ लीजिए। लेड जो होता है, लेड पेट्रोल में ब्रेन अफेक्ट करता है, लेड निकलता है ना जी, वो टेट्राएथाइल, देखिए पेट्रोल में जो टेट्राएथाइल लेड नाइट्रेट होता है, तो उसके थ्रू जब वो होता है ना तो एंटी नॉकिंग, ताकि पेट्रोल अंदर जाकर आपस में आवाज़ ना करे, इसलिए मिलाया जाता है। लेकिन इसकी वजह से लेड भी जो निकल रहा है इमरजेंट, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है वो। और फिर इसलिए ज़्यादा सिटी से दूर ही रहना चाहिए। देखते हो अच्छा इंसान क्या करता है, फार्म हाउस बनाते हैं बहुत दूर दूर, जब ज़रूरत होता है तो यहाँ रहते हैं सिटी में, नहीं तो दूर रहते हैं। CFC जो होता है ऑक्सीजन अफेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन, ऑक्सीजन नहीं ओजोन है, O3 मतलब ओजोन को अफेक्ट करता है। डाप्सन के थ्रू इसको मेजर करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डाप्सन स्पेलिंग गलत है, होगा DAB होगा SON। इस तरह से ये हो गया नाइट्रेट वाला, यहाँ से आ जाएगा पैन बोलते हैं, पैरीऑक्सीन। उसके बाद आप यहाँ चलिए, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं एसिड एक्चुअली ये। और यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो आर्हेनियस दिया था, और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो बैली बोकल दिया था एक्चुअली। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1997 में जापान में कार्बन क्रेडिट के लिए था ये एक्चुअली। और उसके बाद यहाँ ये कंप्लीट गाड़ी का धुआं वगैरह पढ़ सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, बट कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रहता है ना गाड़ी में, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है ना, क्योंकि पूरी तरह से जला नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है। पेट्रोल में लेड मिला दिए तो क्या हो जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर काम करना छोड़ देगा, समझे, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। और देखिए यहाँ जेनेटिक्स वगैरह जो मेंडल दिया था, और गार्डन वाला पी था, समझे, और इस तरह से दिया था, फेनोटाइप 3:1 में, जीनोटाइप 1:1 में, इस तरह से लिया था। आप देख सकते हैं, इधर रखिएगा ना तो 2 बार TT आ जाता है, इस तरह से आता है। तो इसलिए 3:1 और 1:2:1 जीनोटाइप में। तो फेनोटाइप में आप क्यों दे रहा है, देखिए एक ही है जो डोमिनेंट नहीं है, बाकी सब में TT कैपिटल आ रहा है ना, डोमिनेंट हो गया था 3:1 इसलिए, ठीक है, इस तरह से। ओह शिट, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हैं कौन कौन दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए अभी इवोल्यूशन वगैरह आ गया। चार्ल्स डार्विन जो था वो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखे हैं। और डार्विन फिंच बोलेगा ना तो बर्ड वाला दिया था, बर्ड के भाषा से संबंधित भी ये दिया है। हैगर डिब्रिज जो होता है म्यूटेशंस वगैरह दिया था, ठीक है। इतना ही करना रहता है यार, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपको, और थोड़ा कम ही टाइम में मेरे को कर देना चाहिए। चलिए इस तरह से बायोलॉजी पूरा आपका कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 2 टाइम्स पे देखिए, ज़्यादा मतलब नहीं है कि 1 टाइम से सुन रहे हैं, आराम से 2 टाइम्स पे देखिए, ख़त्म कीजिए खटाक से।